नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। हस्तरेखा में कुछ ऐसी चीज़ों पे आज बात करेंगे जो आपके धन को दिखाती है, धन खराब करने को दिखाती है, धोखे को दिखाती है, कर्ज को दिखाती है। किस तरीके से अगर कहा जाए अच्छी रेखाएं भी खराब हो जाती हैं, ये उसको दिखाती है। जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो कुछ ऐसी रेखाएं बनती हैं जो व्यक्ति को सफलता को दिखाती है कि सफल व्यक्ति होने जा रहा है। जब समय खराब होता है तो उस समय पे कुछ ऐसी रेखाएं बनती हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का आने वाला समय अच्छा नहीं है। ये एक सूचना देती है कि आने वाले समय में व्यक्ति को आंख कान खोल के चलना चाहिए, अपने शरीर का, अपने धन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोनों चीज़ों की बात मैं करूंगा, शरीर की भी बात करूंगा, धन की भी बात करूंगा, कर्ज की भी बात करूंगा, धोखे की भी बात करूंगा। चारों चीज़ों की मैं बात करूंगा। एक बात देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन करते हैं कि आपका ये नंबर से मुझे मैसेज आया या आपके नंबर से मैसेज आया, तो उनसे स्टाफ जब पूछता है कि कौन सा नंबर था तो वो नंबर ही अलग था। हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं जो स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे जो 2 नंबर चलते हैं सिर्फ वही 2 हमारे नंबर हैं, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 7310068143 एक नंबर ये है, दूसरा नंबर 7054578297, ये 2 नंबर हैं। इन 2 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इन 2 नंबरों पे आप बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आप दिखवा सकते हैं। और मुझसे ही आप जब भी अपॉइंटमेंट लेंगे, जब भी दिखवाना होगा तो मेरे अलावा और कोई नहीं बताएगा। जिस समय पे बताना होगा, फ़ोन भले ही स्टाफ उठाए, लेकिन बताने के समय सिर्फ मैं ही बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये हृदय रेखा है। कहाँ सावधानी रखनी है, कैसे सावधानी रखनी है, दोनों पे बात करेंगे। यहां पर एक रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, जीवन में सफलता को दिखाती है, जीवन में भौतिक सुख दिखाती है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप राजनीति करें, चाहे आप पॉलिटिक्स करें, जो भी काम करें, क्योंकि ये सफलता है ना कि काम है। काम का मतलब ये राजनीति नहीं है, ये अगर कहा जाए तो आपके नौकरी नहीं है, केवल ये दिखाती है कि व्यक्ति की सफलता। एक बात, जब यहां पर कई रेखाएं बनने लगी, अब ये कई वीडियो में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं कि इस जगह पे कई रेखाएं हैं तो कई तरीके की सफलता मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। शनि पे अगर एक रेखा हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों के हाथ पे देखिएगा, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है, कर्ज चढ़ता है, कर्ज चढ़ता है, धोखा मिलता है, वो तय है। ऐसे लोगों को बड़ा सावधानी से जीवन में चलना चाहिए। ये स्थायित्व में कमी को भी दिखाती है, धन में कहीं ना कहीं सिरदर्दी को भी दिखाती है। धन आने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धन फंसेगा, कर्ज चढ़ेगा, करीबियों के कारण भी नुकसान होता। करीबी का मतलब यही नहीं कि आपके रिश्तेदार, करीबी का मतलब हित मित्र, जिनको भी आप अपना कहते हो, उनसे भी कहीं ना कहीं ये नुकसान को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि लोगों से दूरी बन जाती है ऐसे लोगों की। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी को भी ये रेखा दिखाती है, और स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होता है, इसको भी दिखाती है। ऐसे लोगों को नशा और नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। इस रेखा के कारण पैसा आएगा, ठीक है, इस रेखा के कारण पैसा आएगा। लेकिन रेखाएं कई बन रही हैं तो ये कहा जाएगा कि इन रेखाओं के कारण जो पैसा आया वो हाथ में नहीं रहा, हाथ में रुका नहीं, आया और गया वाली स्थिति यहां जो है इसने पैदा की। इसके बाद ये बुध का हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं बुध का पर्वत। बुध के हिस्से पे अगर जालनुमा आकृति हो, देखिए एक चीज समझिए, मैं कई वीडियो में कई तरीके से इसको बता चुका हूं। मैं 2-3 वीडियो तो मेरे ख्याल मैंने बताए हैं।
एक रेखा का सिर्फ एक मतलब नहीं होता है। जब मैं विवाह की बात करूंगा तो उसको विवाह की तरीके से मैं बताऊंगा कि विवाह में अगर ये रेखा है तो क्या क्या समस्या देती है। ये रेखा अगर धन की मैं बात करूंगा तो धन से संबंधित बताऊंगा कि ये धन में रोड़े देगी या धन आपको जो है अच्छा देगी या धन से संबंधित चीजों में तनाव देगी। एक रेखा का कई मतलब होता है जीवन में, समझ लीजिए। अगर केवल भाग्य रेखा है तो ऐसा मत समझिएगा कि भाग्य रेखा का मतलब भाग्य बढ़ाने वाली। भाग्य रेखा से विवाह, भाग्य रेखा से संतान, भाग्य रेखा से आपका घर, भाग्य रेखा से आपका भाग्य और भाग्य रेखा से धन अगर कहा जाए तो ये भी देखा जाता है। धन देखा जाता है लेकिन कितना धन होगा, धन इतना तो ये भाग्य रेखा अगर ऐसी बनी इतना तो धन दे देगी कि एक मिडिल क्लास आपका जो है काम चलता रहेगा। अगर अपर क्लास की बात करेंगे तो भाग्य रेखा के साथ में कुछ बिंदु और देखने पड़ेंगे। केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि एक रेखा अगर कहें तो कई चीजों को दिखाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक में देख रहे हो चाहे आप जो है यूट्यूब में देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर इस जगह पे आपका जो है ये बने, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की समस्याएं उभरने वाली हैं। कैसी, ये समझिए। जब तक ये रेखा थी तो व्यक्ति के लिए राजयोग के समान थी। धन से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी नहीं रहेंगी, धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। धीरे धीरे कुछ रेखाएं जो हैं हल्की हल्की पैदा हुई और उसको काटने लगी, तो ऐसे में कहा जाएगा कि समस्याएं आने का समय शुरू हो चुका है। जैसे जैसे रेखा गाढ़ी होगी वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेंगी। धन के नुकसान और कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाती है, प्रतिष्ठा में कमी करती है। ऐसे लोगों को बड़ा सचेत होकर चलना चाहिए अपने जीवन काल में। जब तक ये स्थिति हो, जब तक ये रेखा हो तब तक सावधानी से चले, कोई भी ऐसे काम ना करे जिसे समाज गलत कहता हो। ऐसे लोगों को कर्ज से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छी नहीं है। अभी मैं भाग्य रेखा की बात कर रहा था तो एक चीज़ मैं इस पर बता देता हूँ। भाग्य रेखा से एक रेखा अगर गुरु की तरफ जाए, बेहद अच्छा है। जीवन में अच्छा धन, जीवन में अच्छा धन। अगर ये रेखा जो है काट के ऊपर निकल जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में अच्छा धन व्यक्ति कमाएगा। कोई काम फंसेगा नहीं, काम फंसेंगे लेकिन बन जाएंगे, व्यवस्थाएं उसकी चल जाएंगी, ये इसको दिखाता है। अब दुर्भाग्य कहां पकड़ता है ये देखिए। ये रेखा गई और ये रेखा जो है एक सूर्य शनि की उंगली में और शनि और गुरु की उंगली में, या फिर त्रिशूल बन गया, जिस त्रिशूल का आप लोग नाम लेते हैं कि त्रिशूल बन गया, शनि के नीचे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतना अमीर हो जाएगा, उतना अमीर हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। क्या क्या डाल रखा है फिर यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके हाथ में त्रिशूल है उससे पूछे कितना उसने धन कमाया और उस धन को कितना संचय कर पाया, कितना रोक पाया उस धन को। अगर मैं इस त्रिशूल की बात करूं तो ये स्थायित्व में कमी को दिखाता है, एक जगह पे टिकने नहीं देता, एक जगह पे रुक के काम नहीं कर पाते ऐसे लोग। नौकरी अगर ऐसे लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर व्यापार करते हैं तो साझेदारी में व्यापार ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कई बार बदलते हैं, एक बार नहीं। ऐसे लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कई बार बदलते हैं। सावधानी बरत के चलिए। ये संकेत अगर कहा जाए तो ये अच्छे नहीं हैं। त्रिशूल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कोई भी चीज़ तब सिद्ध होती है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। इसको हाथ पे लगाइएगा और जिनके हाथ में मिल जाए उनसे पूछिएगा क्या स्थिति है। खुद आपको परिणाम मिल जाएगा कि जो बताते हैं त्रिशूल बन गया शनि की उंगली के नीचे और करोड़पति अरबपति बना देगा या बना दिया, ठीक है, जो लोग कहते हैं यूट्यूब पे बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ पे लगाइए, आपको परिणाम मिल जाएंगे। लोगों से पूछिए जिनके हाथ पे है। ये एक सूर्य रेखा बेहद अच्छी है, धन के लिए, कर्म के लिए, सभी चीज़ों के लिए। इसके नीचे एक रेखा और गई, पारिवारिक दिक्कत, पारिवारिक समस्याएं। ये भी मछली का साइन बहुत अच्छा बताते हैं लोग।
लेकिन कहीं ना कहीं घर परिवार या जिम्मेदारियों में व्यक्ति जो है उलझा रहता है। ये इसको भी इंगित करता है। मैं खराब नहीं कहूंगा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कहूंगा जितना लोग बता देते हैं कि मछली का निशान सूर्य के नीचे बन गया तो अरबपति बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसके नीचे झुंडनुमा आकृति में रेखाएं बने, अगर इसके नीचे झुंडनुमा आकृति में रेखाएं बने तो ये खराब है। नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीजों में सफलता ऐसे लोगों को बड़े ब्रेक्स लगते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं, फिर जाके कहीं सफल होते हैं। एक बात एक जगह पे स्थिर नहीं होने देती ये रेखा। छवि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी करती है, पिता के सुखों में कमी करती है, या फिर पिता की स्थितियों में कमी करे। पिता के सुखों में कमी करे या फिर पिता की स्थितियों में कमी करे, दोनों बातों को मेरी समझ के चलिएगा। यह वाद विवाद, झगड़े, झंझट इत्यादि चीजों को भी इंगित करती है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये रेखा है तो मैं बच्चों के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूं इसी समय पे, उसके बाद और भी कुछ रेखाएं आपको बतानी है। देखिए, अगर बच्चों के लिए और खासकर मैं सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिनके भी हाथ में कुछ उपाय मैं बता रहा हूं वो उपाय करिएगा। 5 तरीके के फल रविवार के दिन सुबह के समय गरीबों में या मजदूरों में बांट दीजिएगा। कम से कम 5 रविवार आपको ऐसा करना है। 5 तरीके के फल रविवार के दिन सुबह के समय गरीबों में या फिर मजदूरों में बांट दीजिए। गायत्री का जाप रोज करना चाहिए ऐसे लोगों को। कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करा करिए। गायत्री का जाप और कनक धारा स्रोत का पाठ, मैंने ये 3 उपाय करके कितने लोगों को, ये धीरे धीरे जब उपाय करने लगेंगे, ये धीरे धीरे रेखा साफ हो जाएगी और ये सफलता आपको दे देगी, ये आपको सफल बना देगी। गुरु पे एक रेखा है, ये अपने आप में राजयोग है, बहुत बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगाता है, धन नहीं रुकता, स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर इस रेखा के ऊपर द्वीपनुमा आकृति बने, गुरु की रेखा के ऊपर द्वीपनुमा आकृति बने, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत धन नहीं रुकेगा। कम से कम जब तक ये है तब तक तो धन नहीं रुकने देगी। आने वाले समय में धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नौकरी अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर रेखा साफ बन रही है तो मान के चलिए जो है 2-3 साल आपको विशेष सावधानी रखनी है। शुरुआती 2 से 3 साल अगर रेखा स्पष्ट साफ बन रही है या बनने लगी तो 2-3 साल विशेष सावधानी रखिएगा। परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य अच्छा खासा खराब होगा, बड़ा कष्ट जिसे कहा जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा जब भी जमीन खरीदें, रजिस्ट्री कराएं या गृह प्रवेश कराएं तो विदाउट मुहूर्त ऐसे लोगों को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये पितृदोष को भी, वास्तु दोष और पितृदोष को भी दिखाती है। हमेशा घर में जब भी एंट्री करिए तो मुहूर्त इत्यादि चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद जो है गृह प्रवेश करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।